फ्लाइट नहीं लैंड करेगी। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेंगे, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। पिज्जा वाली बहू। रीना एक कस्बे की थी, जिसकी शादी शहर के अच्छे घर में रोहित से हो जाती है। दोनों बाहर खूब घूमने फिरने जाते रहते हैं। एक दिन रोहित रीना को शहरी खाना खिलाने नए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बताओ रीना, क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता जी, यहाँ के बारे में आप ही बताओ ना। ठीक है, मैं मेनू दिखाता हूँ। रोहित मेनू देख ही रहा होता है कि रीना की नजर बगल में बैठे एक कपल पर पड़ती है। सुनिए जी, ये लोग क्या खा रहे हैं? दिखने में कितना अच्छा है, एकदम गोल गोल। इसको पिज्जा कहते हैं। ओह अच्छा, तो मुझे पिज्जा खाना है। ओह, पिज्जा खाना है तुमको? मगर ये हेल्दी नहीं होता, ब्रेड से बना होता है ना। तो मैं कौन सा रोज रोज खाऊंगी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहित रीना के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। रीना पहली बार पिज्जा खा रही होती है। उसे पिज्जा इतना पसंद आ जाता है कि अब जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो वो पिज्जा ही ऑर्डर करती थी। अरे कुछ और भी ऑर्डर कर लिया करो ना। नहीं, पिज्जा के आगे तो सब बेकार है जी। कितना चीजी होता है ये। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी ओवन ले लूं। हे भगवान, बस घर में कभी मत बनाना ये पिज्जा। घर पर भी अब रीना ने पिज्जा ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। रीना अलग अलग वैरायटी के पिज्जा रोज मंगाती और खूब मजे से खाती। वो दिन भर पिज्जा के अलग अलग रेस्टोरेंट देखती रहती थी। बेटा, इतना पिज्जा मत खाया करो, बाहर की चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए। माँ जी, आप भी खा के देखिए ना, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे मैंने खाया हुआ है, मेरा पेट खराब हो जाता है इससे। और तुम भी ना ज्यादा मत खाया करो। नहीं मम्मी जी, ये तो बस हफ्ते में 1-2 बार ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं। देखते ही देखते रीना का वजन भी बढ़ने लगता है। अब वो गोलू मोलू दिखने लगती है, पर उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। रीना, ये क्या हो गया है तुमको? देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। अरे वो तो ऐसे ही जी, थोड़े दिन घूमूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ता है वजन, बल्कि ये जो तुम दिन रात पिज्जा खाती रहती हो ना, उसके कारण अचानक तुम्हारा वजन इतना बढ़ रहा है। आप तो बस मुझे टोकते रहिए जी, मैं आपको बहुत जल्द एकदम दुबली बनकर दिखाऊंगी। हाँ। एक दिन रीना अपने पति और सास के साथ किसी के घर खाने पे गई थी और वहां से लौट ही रहे होते हैं कि तभी, आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, खाना भी बहुत अच्छा बना था। हाँ जी मम्मी जी, बहुत अच्छा था। काश पास्ता की बजाय पिज्जा रख लेते खाने में, तो मजा आ गया होता। तुम सुधरोगी नहीं रीना, इतने अच्छे खाने में भी तुमने सिर्फ इसलिए कमी निकाल दी क्योंकि उन्होंने पिज्जा नहीं रखा। तो क्या गलत कहा मैंने जी? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूं। चलो, यहां मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम दोनों को यहीं उतार देता हूं। और सुनो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। बेटा, मुझे भी पड़ोस में संध्या जी के पास उतार देना ना। अब ठीक है मम्मी जी। रीना घर पहुंच जाती है और कपड़े बदल ही रही होती है कि कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। रीना दरवाजा खोलती है। मैम, आपका पिज्जा। पिज्जा? मगर रीना जैसे ही पिज्जा देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं, हमने ऑर्डर नहीं किया जी। ओ सॉरी मैम, गलत एड्रेस। रीना खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही डिलीवरी बॉय जा रहा होता है उसको पीछे से रोक देती है। रुको भैया। यस मैडम, वो हमारा ही पिज्जा है। मगर आपने तो बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया था।
नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे अभी याद आया। कितने पैसे हुए? और रीना उससे पिज्ज़ा ले लेती है और उसके बाद पेट भरा होने के बावजूद भी पिज्ज़ा खाने लगती है। रोहित और रीना की सास घर पर आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि आधा पिज्ज़ा टेबल पर रखा है और रीना पेट पकड़कर सोफे पर लेटी हुई है। अरे रीना, क्या हुआ तुमको? इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? और ये पिज्जा? कुछ नहीं जी, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। दर्द तो होगा ही, इतना खाने के बाद फिर इसने पिज्जा भी खा लिया। तुम सुधरोगी नहीं रीना। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। तुम घबराना मत। हाँ। डॉक्टर रीना को दवाई देते हैं। देखो रीना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है। अगले 3 दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाना। बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी डॉक्टर जी, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये पिज्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जा रहे होते हैं कि रीना उनको रोकती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। वो वजन कम करने के लिए कोई टिप्स मिलेंगे क्या? रोहित और रीना की सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जी बिल्कुल मिलेंगे। और सब हंसने लगते हैं। 22 मार्च से 1 वीक के लिए इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल